भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। तो अब उपराष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुनाव होगा और नए उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। तो आखिर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कोई व्यक्ति नया उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये जानने से पहले हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे जो कि वरीयता क्रमांक में जिनका स्थान दूसरे नंबर का होगा। यानी भारत की जो वरीयता क्रमांक है, इसमें पहले नंबर पर भारत के राष्ट्रपति को रखा गया है और दूसरे नंबर पर भारत के उपराष्ट्रपति को रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह बनाया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक में लिखा गया है। यानी कि संविधान का आर्टिकल जो 63 है, वहां से लेकर के आर्टिकल 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति कहीं विदेश गए हुए हैं या किसी कारण से वो बीमार हैं या किसी भी कारण से अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलती है। ठीक है, जब वो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलती है। अब अगर बात करें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा, वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। यानी कि राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होते हैं, कोई अलग से राज्यसभा का सभापति बनाने का नियम नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपया महीना है और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत की जो दोनों सदन है, दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों को मिला करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हों, यानी कि वो चाहे वो चुन करके आए हों या फिर वो मनोनीत हों, वो सभी इसमें वोट डालते हैं और सभी को मिला करके एक निर्वाचक मंडल बनता है। जबकि आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य ही वोट डालते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी वोट डालते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं। अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जिसकी सबसे पहली योग्यता यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह है कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। चौथी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति पागल या फिर दिवालिया न हो। और पांचवी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, और अगर कोई छोटी मोटी योग्यताएं हैं तो वो भी उसमें होनी चाहिए। तो ये जो है वो मुख्य योग्यता है। तो ये जो योग्यता जिस व्यक्ति में होगी वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए अपना नामांकन कर सकता है। ठीक है, अब नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा जितने सदस्य हैं उनमें से कम 20 लोग उसके अनुमोदक बने और उसके प्रस्तावक बने। ठीक है, इसके अलावा नामांकन के समय पर उस व्यक्ति को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है, इसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, इनके जो सदस्य होते हैं
उनको मिला करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, ठीक है। और वो निर्वाचक मंडल जो है वो वोट डालता है, और इनका जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए कि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित संख्या निर्धारित की जाती है कि इतना वोट आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप उपराष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। जैसे कि विधायक का चुनाव में, या फिर मुखिया के चुनाव में, या फिर जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनके चुनाव में ये होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में, या राष्ट्रपति के चुनाव में, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में ये नहीं होता। इसकी एक अलग से नियम होती है जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कही जाती है, या फिर इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो इसके तहत जो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा वो भारत का उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन की, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 4 लाख रुपए प्रति महीना है, ठीक है। इसके अलावा उनके निवास का, वाहन का, बाकी बिजली पानी हर चीज़ जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, ठीक है। और जो सैलरी है वो 4 लाख रुपए महीना है। तो अगर हम छोटे से और आसान शब्दों में समझें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो वरीयता क्रमांक में उनका स्थान दूसरे नंबर का होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर वो कहीं विदेश गए हुए हैं, या फिर वो बीमार हैं, या किसी तरीके से अगर राष्ट्रपति काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, यानी कि वो जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये सब थी महत्वपूर्ण बातें। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको बारे में संविधान के अनुच्छेद कितना में कहा गया है, ठीक है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसको मैंने इस वीडियो में कई बार बताया है, आप इसके उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन जरूर दबाएं, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।